महाराष्ट्र प्रांत की औद्योगिक राजधानी मुंबई से बोरीवली मुंबई मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर, महावीर धाम सिरसार से 16 किलोमीटर की दूरी पर, मुंबई अहमदाबाद मेन हाईवे रोड टच पर स्थित है। नैन रम्य सौंदर्य भरपूर हरियाली से आच्छादित 25 एकड़ विशाल भूमिखंड पर सर्व जन उपयोगी श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ, जो पूरे देश में अद्भुत एवं अति भव्य है। जैन शासन की अमर स्मृतियों को राष्ट्रीय स्तर पर स्थायी आयाम देने एवं धार्मिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान के केंद्र के रूप में स्थापित हो रहे श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ में आलीशान अद्यतन रेजिडेंसी स्कूल, भव्यतम शानदार कॉलेज, सुंदर गुरुकुल विद्यापीठ, हॉस्पिटल, साथ में ही नैन रम्य 11 शिखरों से सुशोभित विशाल नवग्रह युक्त श्री नाकोड़ा शंखेश्वर पार्श्वनाथ जिन मंदिर, श्री नाकोड़ा भैरव देव, श्री माँ भगवती पद्मावती जी का मंदिर, पूज्य दादा गुरुदेव श्री दर्शन गुरुदेव का मंदिर, 63 ब्लॉकों की आलीशान धर्मशाला, 6 बड़े हॉल, सभा भवन, भोजनशाला, प्याऊ, उपाश्रय, पुस्तकालय, ज्ञान भंडार आदि का निर्माण कार्य चालू हो गया है। 25 एकड़ के विशाल भूमि खंड पर संस्था का उदय हो रहा है। कृति के सुरम्य वातावरण में रमणीक भव्य पहाड़ियों के मध्य स्थित है श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ। ये एक तीर्थ नहीं वरन एक आईना भी है, जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और विचार की असली तस्वीर देख सकते हैं। सभी भक्तगण इस तीर्थ की यात्रा करने कम से कम एक बार अवश्य पधारे। इसी भावना के साथ श्री नाकोड़ा भैरव दर्शन धाम महातीर्थ की ओर से जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ज्जायाणम, नमो लोये सवसाउणम। ऐसो पंचानमुक्कारो सर्वपावपणासनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे, अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। कल्याण पाद पारामं स्रोत गंगा हिमाचलम, विश्वाम्भोज रविं देव वंदे श्रीनाथनंदनम। ओंकार बिंद संयुक्ता नित्यं ध्यायन्ति योगिनां, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आबाल्यकालात् शुभशीलशालिनं जैनागमे कोविदसत्त्वशालिनं, विश्वे सदा मङ्गलकेलिवालिनं वन्दे सदानन्दसूरिसागरम्। धर्मस्य प्रतिपालयन् प्रतिदिनं सत्पावनां पद्धतिं, सौजन्येन निजेन लोकवितो भूरि प्रभावोज्ज्वलम्।
कीर्ति शारद चंद्रिकामिव परां लोकोत्तरां अर्जयन् श्रीमद्दर्शन सागर और विजयते सद्धर्म संरक्षक सद्धर्म संरक्षक विसंयोगा विपमुक्तस्य अनगारस्य भिक्षुणो विनयं पाऊं करिष्यामि आनुपुव्यं सुने हमें। परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष भगवान महावीर स्वामी जी अपनी अंतिम धर्म देशना पावापुरी की धर्म सभा के अंदर जब उन्होंने फरमाया, अंतिम समय का सार उन्होंने जिंदगी के लिए यही बताया कि संसार के अंदर जो भी जितने भी जहां कहीं भी संयोग मिलते हैं, सामग्रियां मिलती हैं, जो कोई संग्रह होता है, जो कोई आप अपने जीवन के अंदर कोड़ कपट माया प्रपंच लोभ झूठ 18 पापस्थानों को सेकर दुनिया के रंग राग को पोसने के लिए अपनी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी खड़ा करते हो वो सब संयोग है। पुण्य के उदय से मिली हुई वो सामग्री है। पुण्य का उदय होता है तब ढेर सारी चीजें अपन को मिल जाती है, मगर महापुण्य का उदय उस व्यक्ति का होता है कि वो व्यक्ति उस संयोग से पुण्य से मिली हुई सामग्रियों का सदुपयोग कर लेता है, सन्मार्ग में लगा लेता है, अपने पूर्वजों का, अपने पितृजों का, अपने माता पिताओं का नाम शासन में, समाज में और संघों में अमर बना लेता है। और संयोग अपन को संसार में भटकाने वाला नहीं बनता है। और संयोग अपन को संसार के अंदर डुबाने वाला नहीं बनता है। वो संयोग अपन को संसार की वृद्धि कराने वाला नहीं बनता है, मगर सुकृत की अनुमोदना करने और कराने वाला बनता है। महाराजा संप्रति के पास संपत्ति के ढेर लगे थे, साम्राज्य चौतरफ उनका फैला हुआ था, मगर गुरुदेव आर्य सुहस्तेश्वरेश्वर जी महाराज का एक अच्छा सहयोग मिला और आर्य सुहस्तेश्वरी महाराज की प्रेरणा हमेशा उनको यही मिली, सुकृत कर पुण्य कर, जो हाथ में आया है वो कोई ले ले, जो साथ में है वो चला जाए, जो दिख रहा है वो आंखों की ओझल के सामने से अदृश्य हो जाए, उसके पहले उसको कहीं अच्छी जगह लगा दे कि दुनिया सारी देखे मगर कोई ले ना सके, ऐसा काम कर। तब उसने पूछा, गुरुदेव ये पूरा राज्य आपको समर्पित है, आप बताओ क्या करूं। देखो, विनय से ही परम शक्ति प्राप्त होती है। शक्ति विनय के बिना कभी नहीं मिलती है। उसके जीवन में विनय था, संप्रति राजा के जीवन में। तो उसने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव ये पूरा साम्राज्य आपको समर्पित। गुरुदेव ने कहा, भाई तू संसारी, हम साधु, हम छोड़कर निकले हैं, तू पकड़ कर दौड़ रहा है। हमें आनंद आता है त्याग करने में, छोड़ने में, और तुझे आनंद आएगा इकट्ठा करने में, जमा करने में। तो हमारा और तेरा ये संयोग मिलना मुश्किल है, मगर प्रेरणा है हमारी, क्योंकि भगवान ने बताया है सुकृत करो, सर्जन करो, संवाद करो और संगीत पैदा करो,
कि अपने जाने के बाद भी वो संगीत बजता रहे और लोगों को आनंद देता रहे कि वाह वस्तुपाल तेजपाल हुए, वाह सेठ धरणासा हुए। ये कब बोला जाएगा? कब बोला जाएगा? जो संयोग मिले हैं उन संयोगों का सही सदुपयोग करेंगे तो। मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मिले हुए उन संयोगों का सदुपयोग करने के बजाय उसका प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन यानी शादियों में धूम खर्चे करते हैं। शादियों में इतने कोटि के पाप कर्मों का बंधन होवे, वैसे वैसे शादियों का आयोजन करके रात्रि भोजन करवाना, रात्रि में पूरी समाज को रात्रि भोजन के महापापों से डुबो देना और वो सारे कर्म बांध कर लोग अपने जीवन को असफल बना लेते हैं, लक्ष्मी को असफल बना लेते हैं और वापिस वो कर्म इस भाव में नहीं तो कोई न कोई भाव के अंदर वो कर्म उदय में आए बिना रहता नहीं है। क्यों? कि जैन धर्म में रात्रि भोजन को महापाप बताया गया है। प्रथमम रात्रि भोजनम नरकम द्वाराणी, ऐसा लिखा गया है कि रात्रि भोजन और नरक का प्रथम द्वार है। क्यों? कि जीव हिंसा से बचना, अहिंसा का पालन करना, जीव मात्र के प्रति करुणा दया और उनको अभयदान देना और जैन धर्म का सिद्धांत है। रात्रि होने के बाद भले तुम 5000 ग्लोब की लाइटें लगा लो, मगर रात्रि और रात्रि होती है। उस लाइटों में भी कई सूक्ष्म प्रकार के हजारों जीव होते हैं। रात्रि को जीवों की उत्पत्ति ज्यादा होती है और जीव जंतु रात्रि को ही ज्यादा निकलते हैं, ज्यादा विचरते हैं। चातुर्मास की ऋतु में देख लो, बाहर भी एक लाइट लगा दोगे, सुबह हजारों प्रकार के जीव मरे हुए आपको मिलेंगे। तो रात्रि भोजन करने से सूक्ष्म प्रकार के जो आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं, ऐसे जीवों की विराधना भूल से भी अपन खाने में आ जाता है। तो एक तो जीव विराधना, दूसरे प्रकार में अपने धर्म की अवज्ञा। तो रात्रि भोजन जीव हिंसा का कारण है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। गलत खाने से गलत जीवों का, गलत सूक्ष्म प्रकार के ऐसे कीटाणु अंदर यदि चले जाते हैं तो शरीर के अंदर जाकर वो विष कीटाणु बन जाते हैं। ये क्या अभी कोरोना क्या है? ऐसे कोई कीटाणु है जो श्वास के द्वारा, गले के द्वारा, नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, श्वास के द्वारा शरीर के अंदर एंट्री ले लेते हैं। किसी का श्वासोश्वास लग गया, किसी का स्पर्श हो गया। कोरोना का रोगी है, उसका स्पर्श हो जाए तो भी वो लग जाता है, उसका श्वास लग जाए तो भी हो जाता है। तो मेरे भगवान ने तो आज से 2600 साल पहले कहा है कि रात्रि में ऐसे सूक्ष्म प्रकार के जीव जंतु होते हैं कि जिसको अपन आंखों से देख नहीं पाते हैं। इसलिए जैन धर्म के अंदर रात्रि भोजन का त्याग बताया है। इसलिए व्यवहार करो, आप संसारी हो मगर व्यवहार में भी धर्म साथ में रखो, जिसमें आपको दोष कम लगे। यानी रात्रि भोजन का कार्यक्रम जहाँ सामुदायिक होता हो वहाँ कभी नहीं जाना। व्यक्तिगत ठीक, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी तबीयत, तुम्हारे कोई ऐसे अशक्य कारणों के हिसाब से दवाई वगैरह का कोई छूट लेना पड़े तो उसका भी अभिग्रह रखो कि इसके अलावा और कोई चीज मैं ग्रहण नहीं करूंगा तो बहुत सारे पापों से अपनी आत्मा बच सकती है। अपना विषय चल रहा है उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र यानी परमात्मा भगवान महावीर स्वामी की अंतिम धर्मवाणी। उसके अंदर भगवान महावीर ने पहले अध्याय में विनय बताया है। 36 अध्याय है इसके। कितने? 36 अध्याय है। तो इच्छा है कि इस वर्ष अपन ऑनलाइन
आप अपने घर पर बैठे बैठे परमात्मा भगवान की ये मूल वाणी उत्तरार्जन सूत्र के मूल बातों को, और जो बातें सिर्फ धर्म की ही नहीं है, जिसमें जीवन जीने की कलाएं हैं, जीवन जिसके अंदर घर को कैसे स्वर्ग बनाना ऐसी भी बातें हैं, जिसके अंदर कुटुंब और परिवार के अंदर प्रेम मैत्री कैसे पैदा करनी वो भी है, जिसके अंदर त्रस्त बन गए हो, थक गए हो, हार गए हो, घर से कंटार गए हो, मगर पाप के उदय से दीक्षा नहीं ले पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप घात न करते, सुसाइड न करते, इस जीवन को खत्म न करते, ऐसी परिस्थिति में भी इस जीवन की समाधि को और शांति को कैसे टिका के रखना, ऐसा ज्ञान विज्ञान इस उत्तरार्जन सूत्र के माध्यम से अपन को प्राप्त होगा। तो यहाँ पर संयोग पुण्य से होता है। आपका अपना मिलना जो होता है, पूर्व का कोई ऋणानुबंध है, और ऋणानुबंध के हिसाब से अपना मिलन होता है, नहीं तो कौन कहाँ का कैसे मिलना होता है। पूर्व का ऋणानुबंध है, पुण्य से अपन मिले हैं, तो बस वो पुण्य का उदय महापुण्य उदय के अंदर परिवर्तित हो जाए। इसलिए मिलने जुलने वाले सब लोग मित्र न रहकर कल्याण मित्र बन जाए। क्या बने? कल्याण मित्र बने। कल्याण मित्र का काम होता है धर्म करना, धर्म करवाना, धर्म की बातें करना, धर्म सिखाना। इसलिए अपन को संयोग यानी पुण्योदय से मिला है। बस बिसा सको तो फूल बिसाओ, मगर सूल बिसाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, मगर दिल जलाना मत सीखो। और बोल सको तो मीठा बोलो, मगर कटु बोलना मत सीखो। जीवन में बोलने का मौका आवे ने तो मीठा बोलो, अच्छा बोलो, प्यारा बोलो, किसी को लगे कि वाह बार बार में सुनो। इसलिए संयोग बहुत अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। अपन मिले मर जाएंगे, अरे जीवना जन्मना मरना अनादिकाल से है और बंद होने वाला है ही नहीं। तो तीर्थंकर भगवंतों ने भी जन्म लिया है, वापिस चले गए। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, वापिस चले गए, मगर वो अमर बन के गए हैं। वो ऐसा कुछ काम करके गए हैं, वो ऐसा कुछ बोध देके गए हैं, वो ऐसा कुछ अपन को आदर्श देके गए हैं कि आज 2600 वर्ष हो जाने के बाद भी महावीर को अपन याद कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय मांगीलाल जी तथा स्वर्गीय सुकनबेन कोठारी, घाणेराव, राजस्थान, मुंबई।